राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही दुआ करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रोज एक एक श्लोक का भावार्थ भी समझ रहे हैं और उन भावार्थ से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझ रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता अध्याय 2 के 24वें और 25वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। उस 24वें और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो आत्मा है वो किसी पदार्थ के साथ घुल नहीं सकती, ना उसको जलाया जा सकता है, ये हमेशा शाश्वत रहने वाली है। और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यह जो आत्मा है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो तुम इस आत्मा का शरीर से जो संबंध सोचकर शोक करते हो वो शोक निरर्थक है, गलत है। अब हम भगवत गीता अध्याय 2 के 26वें और 27वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम 26वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। श्लोक सुनते हैं। श्री भगवान उवाच अथ चेतन नित्य जातम नित्यम व मनस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचेति महर्षि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम यह सोचते हो कि यह जो आत्मा है शरीर के साथ जन्म लेता है और शरीर के साथ ही मृत्यु हो जाती है आत्मा की, तो भी तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वही कह रहे हैं। इस जो श्लोक है इसका जो भावार्थ है वह यह है कि अगर तुम ये सोचते हो कि इस शरीर के साथ ही आत्मा का जन्म हुआ है, जैसे कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ आत्मा का भी जन्म होता है, और जब वह बच्चा धीरे धीरे अपनी मृत अवस्था में पहुंचता है तो आत्मा भी उस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, तो भी तुम शोक कर रहे हो वो निरर्थक है, गलत है। तुम उस प्रकार से भी शोक नहीं कर सकते कि आत्मा शरीर के साथ नष्ट होती है, और तुम उस प्रकार से भी शोक नहीं कर सकते कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। तुम दोनों ही प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं हो। अब भगवत गीता अध्याय 2 के 27वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम श्लोक सुनते हैं। श्री भगवान उवाच जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्दुर्वं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोचेति महर्षि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता अध्याय 2 के 27वें श्लोक में बहुत ही सुंदर विचार दिया है। पूरी भगवत गीता का सार इस श्लोक को माना जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बोला है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो तुम इस काल चक्र का जो तुम शोक कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। तुम शोक मत करो, धनुष उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब हम इन दोनों श्लोकों का हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों श्लोकों का जो भावार्थ निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि जिस इंसान का जन्म हुआ है उस इंसान की मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और पुनर्जन्म कहाँ निश्चित है, कैसे निश्चित है? अपने कर्मों के अनुसार। अगर उसके कर्म सही है, नाम जप करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, पूजा पाठ वगैरह करता है और अपने सही कर्मों से अपने मार्ग पे चलता है और अपने धर्म का पालन करता है, तो उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो उसको वापस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ के इस पृथ्वी लोक पे आके, जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है, अपना फिर से जन्म लेके जीवन यापन करना। दोस्तों, शोक करना वाजिब होता है। हम समझते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, किसी के भी साथ अपना ऐसा मानना ही होता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, और जो ये जीवन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार मिला है।
इसमें जितने रिश्ते निभाना चाहो और उन रिश्तों के लिए जितना कुछ करना चाहो वो हम कर सकते हैं। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा जन्म किस कारण से हुआ, हमारी मृत्यु किस कारण से होगी, और हमारी मृत्यु के पश्चात जो ये शरीर है ये तो नश्वर हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार में, किसी घर में, या फिर कहीं भी आपने देखा होगा किसी दाह संस्कार में आप गए होंगे, तो जो शव होता है उस शव पे लोग फूट फूट के रोते भी हैं, बहुत तगड़े तरीके से विलाप भी करते हैं, आंसू भी बहते हैं। कई जगह तो ऐसा भी होता है विलाप करते समय बेहोश भी हो जाते हैं, और विलाप करते समय इतना हृदयघात होता है कि किसी घनिष्ठ की उस वक्त मृत्यु भी हो सकती है, ताकि 2 चिताएं जलानी पड़े। ठीक, शौक करना वाजिब है। लेकिन क्या आपने देखा, एक सोचने की बात है कि जब वो शव चिता पर लेटा होता है, उसको अग्नि दी जाती है, तब वहां पे जो लोग बैठे होते हैं उनमें से कई लोग तो अपने ही होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने आसपास के समाज वाले होते हैं, कोई भी लोग होते हैं। उनके मुंह से एक बात आपने सुनी होगी कि कितना समय लगेगा। वो जो शव है शव ही है, क्योंकि उस शव से, उस शरीर से आत्मा तो निकल के जा चुकी है, और जिसके लिए आप रो रहे हो वो तो उस शरीर में है ही नहीं, वो तो निकल के जा चुका। जो इंसान था, जो उस शरीर में प्रवेश कर चुका था, जिसके साथ हमारा संबंध था, जिसके साथ व्यवहार था, जिसके साथ हम बातचीत करते थे, वो तो उस वक्त उसमें है ही नहीं, वो तो चला गया। अब उस शव के पीछे रोने से क्या फायदा। वो शव जितना जल्दी अग्नि में प्रविष्ट हो जाए, जितना जल्दी उसको मुख्य अग्नि दे दी जाए, उतना ही जल्दी उन लोगों को शांति मिलती है, और उसकी आत्मा तब तक वहीं पे भटकती रहती है जब तक उसके शव को मुख्य अग्नि, चिताग्नि नहीं दी जाती। क्यों लोग शोक करते हैं? जब तक वो इंसान हमारे पास होता है तो कई घरों में देखा जाता है कि उसकी कदर नहीं करते, पूछते नहीं, हालचाल नहीं पूछते, काफी सारी जगह पे देखा जाता है। मैं इस टॉपिक पे, इस श्लोक पे इसलिए बात कर रहा हूं कि आजकल यही देखा जाता है कि ना तो इंसान की कदर की जाती है, अपने स्वार्थ के लिए लोग उसके साथ व्यवहार रखते हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो कोई भी हो, स्वार्थ के लिए उसके साथ रिश्ता रखते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है। फिर जब वो सब एक शरीर, एक मृत शरीर के रूप में जब वो सामने पड़ा रहता है, तो हम उसके ऊपर विलाप करते हैं और जल्दी से जल्दी उसकी चिता को अग्नि दे दुआगे फ्री होके चलो ठीक है, अपना काम हो गया। जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो आत्मा का और शरीर का जो संबंध है वो अलग अलग है। इसको एक साथ जोड़ के जो आज की जनरेशन के जो लोग हैं कि आत्मा के साथ ही शरीर का संबंध है और शरीर के साथ ही आत्मा का संबंध है, ये बिल्कुल गलत है। अपने सिर्फ कर्मों के अनुसार ही हमको मनुष्य जीवन मिलता है, और उन कर्मों के अनुसार ही मृत्यु के पश्चात नया शरीर मिलता है। अगर आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है, दोबारा इस काल चक्र में आके अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, तो अपने कर्मों पे ध्यान दो, सही कर्म करो, अपने धर्म से चलो, किसी का गलत करो भी मत और किसी के लिए गलत बोलो भी मत। अपने धर्म से चलते हुए आगे बढ़ो। जब आप अपने धर्म से और अपने कर्मों को सही रखकर चलते हैं तो आप मृत्यु के पश्चात सीधा भगवत प्राप्ति होगी। आपको काल चक्र मृत्यु लोक में वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहुत ही कुछ बोल दिया मैंने इसमें। अगर किसी भी बंधु को मेरी बात का बुरा लगता है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन देखा जाए तो सत्य भी यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवत गीता के अगले श्लोक को लेकर। फिलहाल के लिए राधे राधे।